Exercise 3.1 question number 3. The cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees 160 रुपीज़। तो इसमें बोला जा रहा है कि 2 kg एप्पल मीन्स 2 किलो सेब और 1 kg अंगूर का जो प्राइस हो रहा है 160 रुपीज़ हो रहा है। तो हम लोग इसको सपोज करेंगे, कॉस्ट इसका पहले 1 kg का देखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज़। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपीज़। अब इससे हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा कि 2 kg एप्पल, तो 2 kg एप्पल के लिए 1 kg का प्राइस है x, तो 2 kg एप्पल के लिए हो जाएगा 2x, और 1 kg ग्रेप्स की प्राइस जो होगा y होगा, क्योंकि 1 kg एप्पल का हमने प्राइस माना है y, तो 2x प्लस y, तो इसका जो टोटल प्राइस आ रहा है 160 रुपीज़ आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ 300 रुपीज़। तो एक महीने बाद 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये 4 kg एप्पल का प्राइस हो गया, ये 2 kg ग्रेप्स की प्राइस हो गया, और दोनों का जो टोटल प्राइस आ रहा है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का, उसका प्राइस आ रहा है 300 रुपीज़। अब आगे बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, मीन्स इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने तो रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन के फॉर्म में, एंड ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे दोनों केसेस में, और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 160, y को राइट में लेकर आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा माइनस y। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो 160 माइनस वाई अपॉन ये जो यहाँ 2 है ये नीचे चला आएगा। तो अब यहाँ से हम लोग y की वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग y की यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ये हम लोग का टेबल रहा, और x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। दो ही वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे तो लाइन हम लोग को मिल जाएगा। ये हुआ x, ये रहा y, और हम लोग पहले y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 40। अगर हम लोग सपोज़ यहाँ पे 40 y की वैल्यू रखते हैं, ये x इक्वल टू 160 माइनस वाई अपॉन 2। अगर हम लोग y की वैल्यू यहाँ 40 रखते हैं, 160 माइनस y की वैल्यू 40 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये माइनस होगा तो 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60। 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60। तो ये मिल गया हम लोग का x का वैल्यू। तो हम लोग जब y रखे थे 40 तो x मिला हम लोग को 60। अब इसके बाद हम लोग इसी रिलेशन में हम लोग y का वैल्यू रखेंगे 60, x इज इक्वल टू 160 माइनस y की जगह पर हम लोग रखेंगे 60, यहाँ y की जगह पर रखेंगे 60 अपॉन 2। तो यहाँ से ये माइनस होगा तो मिलेगा 100, ये अपॉन 2, 100 अपॉन 2, तो ये मिलेगा हम लोग को 50। तो यहाँ अगर हम लोग रखे थे y का वैल्यू 60 तो x का वैल्यू मिल रहा है 50। अब इसके बाद हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हम लोग x y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 2y
इज़ इक्वल टू 300। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो यहाँ से ये 4x इज़ इक्वल टू 300 माइनस 2i, ये राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 300 माइनस 2i अपॉन ये जो 4 यहाँ पे ये नीचे चला आएगा। अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, ये टेबल है, इसमें हम लोग x y की दो ही वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हम लोग को एक लाइन मिल जाएगा। ये रहा x, ये हुआ y। अब यहाँ पे हम लोग इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू 300 माइनस 2 और y की जगह पे इस केस में हम लोग y की जगह पे यहाँ पर रखेंगे 0। तो अगर यहाँ पे हम लोग रख दें 0 अपॉन यहाँ पे ये 4 है तो नीचे 4 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 300 अपॉन 4, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में डिवाइड होगा तो ये 75 मिलेगा, 75 मिलेगा। तो यहाँ पर रखेंगे x का वैल्यू 75। इसके बाद फिर इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे हम लोग, x इज़ इक्वल टू 300 माइनस 2 और y की जगह पे इस बार हम लोग रखेंगे 20। अगर यहाँ रखते हैं y की जगह पे 20 इस वाले रिलेशन में, और नीचे ये है 4। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 300 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 अपॉन 4। तो ये 300 से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 260 अपॉन 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को 65। इसको डिवाइड करेंगे तो 65 मिलेगा हम लोग को। अब हम लोग ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने पहले से यहाँ पे रखेंगे, अब x का वैल्यू मिला यहाँ पे 65। अब ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमने पहले से ग्राफ बना कर रखा है हमने, अब इस ग्राफ में हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे। ये रहा ग्राफ और ये एक्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ पे पहले जो टेबल में था x पे हम लोग को चलना है 60, तो यहाँ पे x पे हम लोग चलेंगे 60, तो यहाँ पे आएंगे और y पे चलेंगे 40, तो y पे यहाँ से हम लोग 40 चलेंगे, यहाँ पे 40 चलेंगे ऊपर तो कुछ यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगा हम लोग को। तो ये वैल्यू होगा 60,40। इसके बाद जो है x पे चलना है 50, तो x पे हम लोग आएंगे यहाँ 50, y पे चलना है 60, तो यहाँ पे y पे हम लोग ऊपर चलना है 60, तो यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ये 60 है, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ये पॉइंट 50,60। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे तो एक हम लोग को लाइन मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे, ये एक हम लोग को लाइन मिल रहा है। अब इसके बाद जो है सेकेंड वाला जो टेबल था इसको अब हम लोग फिलअप करेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू 75 चलना है, तो यहाँ 70 और 80 के बीच में यहाँ मिडिल में 75 मिलेगा, और y पे हम लोग चलना है 0 मीन्स ऊपर जाना ही नहीं है, y वाला ये x वाला लाइन है, ये y वाला लाइन है, तो हम लोग को y पे चलना ही नहीं है क्योंकि 0 है तो मीन्स y पे नहीं चलना है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 75,0। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 75,0। इसके बाद जो है हम लोग को x पे चलना है 65, तो यहाँ पे 65 होगा, 60 और 70 के बीच में 65 होगा, और y पे हम लोग को चलना है, y पे चलना है 20, तो y 20 चलने के लिए ये y है 20, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से ऊपर आएंगे तो कुछ यहाँ पे हम लोग को ये पॉइंट मिलेगा, तो ये पॉइंट होगा 60,20।
65,20 होगा, क्योंकि ये 65 था और ये 20, ऊपर y पे 20। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे तो एक सेकेंड हम लोग को लाइन मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये आपको दिख रही है दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दिख रही हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग का थर्ड। अगर आपको किसी तरह के इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।